हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह रानीगांव, योर इंग्लिश एजुकेटर। वी वर रीडिंग अबाउट पैनोरमाज chapters and we have completed our chapter number first, the Tiger King, and now today's our topic is the Portrait of a Lady. Chapter's title is the Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह। यहां पर ध्यान दें कि आज हम पैनोरमा बुक का दूसरा चैप्टर लेने जा रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स रूप चित्र, शब्द चित्र, हैंडमेड पिक्चर। इसके लिए एक बात और बता दूं कि जो कक्षा 11th के स्टूडेंट है, 11th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आरबीएससी, उनके लिए भी नए सिलेबस में द स्नैपशॉट्स जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर यही है। ये सेम चैप्टर 11th में भी और 12th में तो ऑलरेडी है ही, 12th में सिलेबस चेंज नहीं है, इसलिए 11th क्लास वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी ध्यान दें, इसको पढ़ें। अब हम देखते हैं कि इसमें द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट होती है रूप चित्र, शब्द चित्र, और यहाँ जो लेडी है, जिस लेडी के बारे में बात कही गई वो है राइटर जो खुशवंत सिंह है। ये पंजाब से बिलोंग करते हैं और खुशवंत सिंह जो सिख है, इन्होंने अपनी दादी माँ का, ग्रैंड मदर का रूप चित्र यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है, उसको लेकर के तो हम करते हैं इस पार्ट की शुरुआत। पहले आपको हिंदी अनुवाद बताएंगे, उसके बाद में इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए जो भी उसका सिमिलर वर्ड्स होगा उसके माध्यम से बताते हुए, बोथ फॉर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, क्लास 12th एंड 11th ऑल्सो। ध्यान दीजिए, हम चलते हैं अपने इस टॉपिक को आगे लेते हैं। देखिए, ये हमारा जो चैप्टर है उसको आगे लेते हैं। अबाउट द राइटर, लेखक के बारे में। तो लेखक के बारे में पहले हम थोड़ा जानकारी ले लें, उसके बाद में हम पाठ की पूरी चर्चा करेंगे। खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड, जाने माने, बहुत ही जाने माने क्या है, ऑथर, राइटर, लेखक, नरेटर ऑफ इंडिया, भारत के बहुत जाने माने लेखक। अपार्ट फ्रॉम बीइंग, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, वैसे अपार्ट यानी के अलावा, इसके अलावा, राइटर यानी लेखक के अलावा वो क्या है, ही हैज बीन अ लॉयर, वो एडवोकेट यानी वकील, उन्होंने एडवोकेसी भी की। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, जनसंपर्क अधिकारी वो भी रहे, जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी उन्होंने पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के रूप में काम किया। एंड द एडिटर यानी संपादक, एडिटर हो गया संपादक, किसके, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के ये लेखक रहे, सॉरी संपादक रहे, एडिटर। टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस, फेमस यानी प्रसिद्ध, प्रसिद्ध नॉवल यानी उपन्यास, उनके दो प्रसिद्ध उपन्यास, जिसमें देखिए पहला कौन सा है, पहला है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में, और जो दूसरा है आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, उसके बारे में भी। नाइटिंगेल वैसे होती है बुलबुल, और वो उन्होंने 1961 में लिखा, ये काफी फेमस रहा। और साथ ही साथ ये जो नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी काफी प्रचलित हुआ। जब पाकिस्तान की बात आती है तो आपको भी क्या है कि थोड़ा बिल्कुल उसके विपरीत जोश आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रति उसका मुख्य कारण है कि उसकी नीतियां वगैरह। तो इससे हम शुरुआत करते हैं कि ये खुशवंत सिंह का जो, उनका जो एक प्रकार से लाइफ स्पेन है उसके बारे में
किस प्रकार से उन्होंने जीवन व्यतीत किया, क्या क्या लिखा उसके बारे में। यहाँ उन्होंने जो ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा उपन्यास नॉवल जो ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा, उससे मैं आपको एक थोड़ी सी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब मामला आता है तो हम बड़े ही बहुत ही आप सब बस बड़े जोश में भी आ जाते हैं और ऐसे लगता है। यहाँ एक बार एक पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लंदन में पड़ोस में रहते थे, नेबर थे, लेकिन आपस में वहां पर भी भारत पाकिस्तान बना हुआ था। और वहां पर क्या हुआ कि दोनों पड़ोस में रहते थे, तो भारत वाला जो था उसके पास बड़ा गार्डन था, बगीचा, और पाकिस्तानी के पास मुर्गी थी, बहुत सारी मुर्गियां थी वैसे, और उसमें से एक मुर्गी भारत वाले के बगीचे में घुस गई। वहां जाकर के उसने अंडा दे दिया। अंडा दिया तो भारत वाले ने कहा कि मेरे बगीचे में अंडा दिया इसलिए मुर्गी मेरी, सॉरी अंडा मेरा। पाकिस्तान वाला कहने लगा कि मुर्गी मेरी इसलिए अंडा मेरा, यानी अंडे को लेकर लड़ाई हुई। भारत वाला कहने लगा कि बगीचा मेरा इसलिए अंडा मेरा, वो कहने लगा, पाकिस्तानी कहने लगा कि मुर्गी मेरी इसलिए अंडा मेरा। झगड़ा शुरू हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई बॉस। तो फिर क्या हुआ, झगड़ा आगे बढ़ा तो वहां पे भीड़ ने तय किया कि ऐसा मत करो, झगड़े को समाप्त करने का तरीका बताते हैं। क्या करें कि आप एक दूसरे को ऐसा करो, एक दूसरे को लात मारो, जो जोर से लात मारेगा अंडा उसका। पाकिस्तानी खुश हुआ मन में कि ये काम तो ठीक है, क्योंकि मैं बहुत जबरदस्त लात तो इसको मार दूंगा। लेकिन पहले लात कौन मारेगा, तो तय किया गया। तो उसके बाद में तो पाकिस्तान वाले ने कहा कि पहले आप लात मार दो, मैं तो बाद में, क्योंकि मेरी लात बड़ी जबरदस्त होती है। तो उसने भारत वाले को कहा, भारत वाला घर में गया, वो मारवाड़ी आदमी था, ये चमड़े की जूतियां पहनता था। वो क्या बारिश में एक बार भीग गई थी, इसलिए पीछे रखी हुई थी, सूख गई थी। सूखी हुई कैसी होती है आपको पता ही है। वो गया और जा करके जूती पहन के आया और घुमा करके उसने लात लगा दी उस पाकिस्तानी को। जैसे ही उसने लगाई पाकिस्तानी तो दर्द नीचे गिरा और आधा घंटा बेहोश। आधे घंटे बाद में वो खड़ा हुआ कि हाँ तूने तो लात मार दी, खतरनाक, अब तैयार हो जा। भारत वाले को कहा कि अब तुम तैयार हो जाओ, आपकी बारी है। भारत वाले ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे तो अंडा तू ही ले ले, मेरे तो लात मारनी थी, मार दी, और बस ये स्थिति रहती है भारत पाकिस्तान की जब बात आती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या ट्रेन टू पाकिस्तान आया ना, इसलिए आपको थोड़ा सा बताया इस प्रकार से। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं, चैप्टर पर आते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स रूप चित्र, शब्द चित्र। राइटर ने किस प्रकार से यहाँ रूप चित्र खींचा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा हिंदी अनुवाद पहले बताऊं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ग्रैंड मदर के रूप में, ये राइटर की जो ग्रैंड मदर है, ध्यान दें, ये राइटर की क्या है, ग्रैंड मदर। राइटर्स ग्रैंड मदर, और ये उसके ग्रैंडफादर। इस रूप में। लेकिन मेन जो है, लेखक ने अपनी दादी के बारे में इस टाइप से, मैं ये आपके सामने एक प्रकार से मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रहे। दोनों के बारे में लेखक शुरुआत करते हुए कहता है कि माई ग्रैंड मदर एवरीबडीज ग्रैंड मदर लाइक दैट, यानी मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की भांति थी। और दादी माँ जो होती है वो एज में होती है, सीधी सी बात है, एज में होंगे, दादी बन गई है तो वो, इसलिए सभी की दादी माँ की तरह उसकी जो दादी माँ है ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत थी, काफी एज में थी। और ऐसा बताते हैं कि शुरू में वो कहते हैं कि उनके हस्बैंड भी था, तो सीधी सी बात है, पोता है उसकी दादी, तो उसके हस्बैंड भी थे। उन्होंने जो लिखा बता रहा हूं, उनके हस्बैंड भी था। और वो जो दादाजी है हस्बैंड के रूप में, तो उसके दादाजी हो गए लेखक के। तो उनका रूप चित्र मेंटल पीस ऊपर, जो चिमनी हम पसीद बोलते हैं, उसके ऊपर लगा हुआ था मेंटल पीस पर। और उनका जो फोटो मतलब, तो उसमें वो बताता है कि वो ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके बेटे और पत्नी हो, ऐसे नहीं लग रहे वो कैसे लग रहे हैं कि पोते पड़पोतियां, इस टाइप से। कहने का अर्थ था बहुत एज में, 100 प्लस ऐसे लग रहा है कि 100 प्लस उनकी एज लग रही है।
अच्छा, उनकी बियर्ड जो दाढ़ी है वो उनके बेस्ट पार्ट जो सीने का जो हिस्सा उसको ढक रही है। उनके टर्बन पगड़ी पहनी हुई है, सिख लोग पहनते हैं अपने यहाँ भी जो साफा पहनते हैं उस हिसाब से, तो काफी ओल्ड पर्सन। और इस टाइप से वो पोते और पड़पोतियों के रूप में लग रहे कि इनके तो बड़े काफी है वो संख्या में पोते वगैरह होंगे। अब जो दादी है वो लेखक कह रहा कि मैं 20 साल से देख रहा हूं वैसी ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो ओल्ड एज में ज्यादातर फिजिकल हमारा जो स्ट्रक्चर उसमें कम चेंजेस आता है, यंग एज में तो आते हैं, परिवर्तन आते हैं, आप छोटे बच्चे फिर एडल्ट मैन फिर उसमें मिडिल एज में आते हैं तो चेंजेस आते हैं, लेकिन ओल्ड एज में ज़्यादा ओल्ड एज हो जाती है तो फिर चेंजेस कम आते हैं। वो 20 साल से कह रहा कि 20 साल के हो गए, मेरे को भी हो गया कि वो पता ही नहीं चल रहा है कि कोई परिवर्तन मैंने कोई देखा हो। लेकिन दादी कैसी है, व्हाइट सेरेनिटी इसलिए यूज किया है कि एक प्रकार से सिल्वर स्टॉक्स, एक तो बाल जो है वो बिल्कुल सफेद और व्हाइट साड़ी तो है ही क्योंकि विडो हो गई, विधवा। जो विडो होती है ना, विधवा को विडो बोलते हैं, विधवा। और ये तो औरत के लिए हो गया, ये तो पुरुष के लिए क्या यूज शब्द करते हैं, विधुर। उसके लिए विधुर शब्द यूज किया जाता है हिंदी में, आपको ध्यान हो तो। और इसको बोलते हैं विडोवर, इस टाइप से। वापस देखिए, विडोवर, ठीक है। अब साथ ही साथ सफेद साड़ी तो पहनी हुई है। अच्छा, रिंकल्स ये जो इस टाइप से है उसकी बात हो रही है कि जो भी चमड़ी है उसके ऊपर इस टाइप के मार्क्स आ गए हैं, तो इस प्रकार की लाइंस आ गई हैं, लाइंस इन द स्किन, स्किन में बहुत सारी लाइंस आ गई इसका ओल्ड एज के कारण। बाल सफेद हो गए हैं, सफेद साड़ी उनके पहनी हुई है और कमर से झुक करके वो चलती है और बेंट होकर के, और हाथ में उनके क्या है, मनकों की माला रहती है। वो इस प्रकार से भगवान का, ईश्वर का नाम है वो स्मरण करते हुए इधर उधर घर में होबल्ड यानी झूलते हुए इस टाइप से चलती है। तो ओल्ड एज की कहानी सीधी सी बात है, उन्होंने पूरा उनका वर्णन किया बहुत अच्छे तरीके से कि दादी किस प्रकार से फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है वो बताया है। तो उसके बाद में क्या होता है, लेखक कह रहा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को दादी के पास छोड़ दिया और वो सिटी में चले गए। और यहां पर वो क्या होता है कि मॉर्निंग में दादी इसको जगाने का काम करती है, इसको स्कूल नहलाने के बाद में स्कूल के लिए तैयार करती है। और उस समय जब तैयार करती है उस समय दादी क्या करती है, शी सैंग सॉन्ग्स इन मोनोटोनस वे, यानी कहने का अर्थ वो एक बहुत ही अनचेंजिंग वे से हमेशा कोई ना कोई गीत गाती रहती थी। इस टाइप का था जो संस्कारों को लेकर के अच्छा, मतलब कोई ना कोई प्रार्थना आदि या इस टाइप से ईश्वर भजन के रूप में था। लेकिन वो लेखक कहता मैं इसलिए सुनता था क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन उसको याद करने का, सीखने का मैंने प्रयास नहीं किया क्योंकि दादी की आवाज अच्छी लगती थी इसलिए। और फिर दादी क्या करती थी, उसके लिए स्लेट तैयार करती थी, येलो चौक से प्लास्टर करके उसको तैयार करने का काम। तो उसके लिए ना रेडी फॉर, उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी। और साथ ही साथ उसके बाद में उसके लिए जो येलो चौक से है वो उसके लिए स्लेट तैयार करती थी, स्लेट जो होती थी वो और रेड पेन उसके लिए लेके आती थी। और साथ ही साथ जो इंक पोट होता था, स्याही का द्वात, वो भी ये उसको देती थी। एक प्रकार से बंडल बना करके, स्लेट है, रेड पेन है, इंक पॉट है, इस प्रकार का एक बंडल बनाती थी। और वो बंडल बना करके अपने पोते को देती थी। और साथ ही साथ क्या करती थी, उसको मॉर्निंग में जो स्टील चपाती, बासी रोटी, उसके ऊपर बटर वगैरह, मक्खन वगैरह डाल करके और उसको नाश्ता करवाती थी। और नाश्ता करने के बाद में कुछ स्टील चपाती, बासी रोटियां लेकर के वो साथ में जाते थे। दादी साथ में स्कूल जाती थी। शी वेंट टू स्कूल विथ हर ग्रैंडसन बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था टेम्पल से, मंदिर से अटैच्ड था। इस कारण से इसके लिए प्रश्न भी बना है कई बार उसको लेकर के। और साथ ही क्या क्या चीजें साथ में ले जाती थी, क्या क्या उसको किस प्रकार से तैयार करती थी, इसको लेकर के भी पूछा गया है। अब वो जब जाती थी
तो पोता भी साथ में, पोता स्कूल जा रहा है, दादी जाती, वहाँ जाते वो। तो यहाँ जैसे ये कैंपस है, तो मान लीजिए इधर स्कूल है, तो ये इसकी जो बाउंड्री है मान लीजिए, तो यहाँ पास में ही, और इधर है वो टेम्पल है, मंदिर। तो इस टाइप से एक दूसरे से अटैच थे। तो यहाँ जो पोता है अपना जो भी स्कूल का काम करके वो फ्री होता, फिर इधर दादी फ्री होती, वो अपना जो भी स्क्रिप्चर्स जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके दादी भी वापस आ जाती। वापस जब ये घर की तरफ बढ़ते, तो वहाँ पर क्या है कि जो रोटियां लाते, तो यहाँ पे जो डॉग्स होते थे वो रास्ते में आते, कुत्ते आते, तो उन कुत्तों को ये रोटियां फेंकते, तो वो खाते, और आपस में ग्रोलिंग, गुर्राते हुए कुत्ते झगड़ते हुए इनके पीछे पीछे चलते, ताकि रोटियां और देते थे, फिर भी वो पीछे आते, सोचता कि और भी देंगे। इस टाइप से ये जीवन इनका चल रहा था। फिर क्या हुआ कि इसके पेरेंट, राइटर के पेरेंट्स ने, खुशवंत सिंह के पेरेंट ने क्या किया कि उनको बुला दिया कि आप अब सिटी में आ जाओ, क्योंकि जब वो सेटल हो गए अच्छी तरीके से, तो इनको भी बुला दिया। तो ये गए वहां पर। उससे पहले का जो जीवन है दादी के पास में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वो बिता रहा था। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि वहां जब वो गए सिटी में, तो वहां पर एक तो राइटर जाता था स्कूल बाय मोटर बस, अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो वहां पे दादी साथ में नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल वो अलग है, टेंपल वगैरह की बात रही नहीं। अच्छा शहर में कुत्ते वगैरह उस हिसाब से कम थे, तो वो रोटियों वाला भी मैटर दादी के लिए वो समाप्त हो गया, और दादी को अपने घर में रहना पड़ा। तो वो क्या करती थी, आंगन में खुले रूप में दादी वहां पर क्या करती, स्पिनिंग व्हील, चरखा काटती थी, और वहां पर जो चिड़िया आती थी, स्पैरोज आती थी, गोरैया, उनको रोटी के टुकड़े, दाने वगैरह डालती थी। और वो हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे होता था दादी के लिए। तो इस प्रकार से वो समय बिताती। पोता वापस आता स्कूल से, वो पूछती आज क्या पढ़ाया, तो वो कहता कि मेरे को है वो इस प्रकार से जो वेस्टर्न साइंस है, उस वेस्टर्न साइंस के बारे में पढ़ाते थे, कि जो पाश्चात्य जगत है तो उसके बारे में हमारे को दूसरे को जो भी प्रिंसिपल्स है, चाहे वो आर्किमिडीज के हैं या फिर न्यूटन के, ऐसे प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ाए जाते थे। और इंग्लिश मीडियम स्कूल था, ठीक है, इस कारण से वो बोलता था, और उसने तो इंग्लिश से रिलेटेड बातें होती थी, तो दादी को समझ में आता नहीं था कि क्या, पता नहीं क्या बोल रहा है, तो दादी इंटरेस्ट कम लेती थी। तो एक दिन क्या होता है कि वो जो राइटर है पोता, जो अपनी दादी को बताते कि आज हमारे, कल है वो हमारी म्यूजिक की क्लास होगी, म्यूजिक यानी संगीत को लेकर के। तो जैसे ही दादी ने ये सुना, तो दादी को बिल्कुल ही बुरा लगा, क्योंकि दादी सोचती थी कि जो नाच गान है ये बहुत निम्न स्तर के लोगों का काम है। उन्होंने इस प्रकार से व्यक्त किया कि ये तो उनकी एक प्रकार से मोनोपोली है, जो इस प्रकार वो चलाते हैं, अपने अच्छे संस्कारों से जुड़ा हुआ मामला ये नहीं है। दादी ने उसके बाद में लेखक से, अपने पोते से बात करना बंद कर दिया कि पता नहीं क्या सीख रहा है स्कूल में ही। और फिर क्या है, इसके बाद में ये राइटर जो है स्कूल के बाद में, क्योंकि मिल भी कम पाता था, फिर इसको कॉलेज में चला गया, यूनिवर्सिटी में जब इसकी एजुकेशन शुरू हुई, तो उसको घर में भी क्या है, अलग से रूम इसको दिया गया, क्योंकि प्राइवेसी। तो ऐसी स्थिति में ही नीडेड प्राइवेसी, तो जनरली होता है, तो उसमें क्या है कि उसको आवश्यकता थी ऐसी, तो उसको अलग रूम दिया। अलग रूम देने के बाद में वो कब आता है कॉलेज से, कब जाता है, क्या उसकी स्टडी कैसी चल रही है, दादी उसमें हेल्प नहीं कर सकती थी, और वो मुलाकात भी कम होती थी। तो दादी अपने उस स्पिनिंग व्हील में बस चरखे में व्यस्त रहती थी, चरखा काटना, जो वीविंग, जो वूल है, ऊन कताई का, बुनाई का काम करना, वो उसने कर दिया, वो करती रहती थी। इसके बाद में क्या हुआ कि ये कार्य चलता रहा, फिर लेखक की जो पढ़ाई और आगे, तो वो अब्रॉड, विदेश गया। तो अब्रॉड जब गया, विदेश गया, तो उस समय जब वो जा रहा था विदेश के लिए, तो रेलवे स्टेशन पर जब वो गया है ना रवाना होने के लिए, तो ऐसी स्थिति में दादी भी वहां उसको सी ऑफ करने के लिए गई। दादी ने उसको वहां पे गले लगा के सी ऑफ किया, और जब गले लगाया तो उस समय भी वो कुछ न कुछ अपने जो लिप्स है उसको, होठों को हिला रही थी, क्योंकि उसके हाथ में मनकों की माला थी, तो वो भगवान का नाम वगैरह लेती रहती थी। तो अपने
पोते के लिए अच्छी कामनाएं करने के लिए वो ईश्वर को याद कर रही थी, तो उसको थोड़ा इनऑडिबल वॉइस, अश्रव्य आवाज में सुनाई दी, इस टाइप से थोड़ा बहुत लगा। फिर उस समय राइटर को ऐसा लगता है कि शायद मैं आऊंगा, 5 साल के लिए जा रहा था वो, कितने के लिए, फॉर 5 years, 5 साल के लिए वो जा रहा था। तो 5 साल के लिए जब जा रहा था तो उसको लगा कि मैं वापस जब आऊंगा तो शायद ही दादी, क्योंकि ये एज है, कुछ भी हो सकता है, 5 साल तो ज्यादा समय होता है। लेकिन वो 5 साल बाद में आया और दादी उसको रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने गई, तो मिल गई वहां पे इस टाइप से। और घर आए, घर आने के बाद में क्या हुआ कि दादी ने इवनिंग में सी कॉल्ड ऑल द नेबरहुड वुमन, जितनी भी आस पड़ोस की औरतें थी सबको बुलाया और एक ऐसा ड्रम लिया, कहने का अर्थ जो ढोलक होता है बजाने वाला, क्योंकि पंजाबी लोग रखते हैं, उनके यहाँ उनको नाच वगैरह खुद आता है और बजाना भी जानते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने क्या कि बहुत अच्छी बात है, ये तो कला है ये। और उन्होंने गीत शुरू किए दादी ने, और रिटर्न ऑफ वॉरियर्स, जैसे युद्ध भूमि से, वॉर प्लेस से एक प्रकार से वॉरियर्स आते हैं ना, योद्धा, उस प्रकार से उनकी प्रेज में, प्रशंसा में कैसे गीत गाए जाते हैं, वैसे दादी ने गीत गाए। और काफी देर तक घर वालों ने, उन्होंने जो भी मेंबर थे उन्होंने मना भी किया कि तबीयत खराब हो जाएगी ये वो, दादी ने क्या है कि ध्यान नहीं दिया। और नेक्स्ट डे में क्या होता, मॉर्निंग में दादी बीमार पड़ जाती। दादी जब बीमार पड़ती तो उसके बाद में फैमिली मेंबर इकट्ठा हो गई, एज भी ज्यादा थी इसलिए। दादी है वो समय सीरियस, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, सामान्य बुखार है, जाएगा। क्या जाएगा, दादी जाएगी या वो, यानी डॉक्टर ने कहा कि बुखार उतर जाएगा, लेकिन दादी ने कहा नहीं, कि हर एंड वॉज नियर, वो उसने एक प्रकार से बोल दिया कि मेरा अंत नजदीक है, प्रस्थान करने वाली हूँ, फैमिली मेंबर्स के साथ में मैं समय बिताना चाहती हूँ। और उसने समय बिताया। और उसके बाद में क्या कि बिस्तर में सोए हुई, क्योंकि वो पहला टाइम था राइटर ने देखा कि दादी ने प्रेयर, प्रार्थना नहीं की थी, और उसके हाथ से मनकों की माला नीचे गिर गई, लाइफलेस फिंगर्स हो गई वो। और सब फैमिली मेंबर इकट्ठा हुए, जैसा कि कस्टम है, उसका अकॉर्डिंग टू कस्टम उनके क्रीमेशन, अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं होने लगी। बॉडी वहाँ पे उन्होंने लाल कफन से रख दी, यहाँ पे ढक कर। तब वहाँ पे क्या होता है कि जो चिड़ियाएं हैं, गोरैया, स्पैरोज, वो आई हजारों की संख्या में आकर के आसपास बैठ गई। और वहाँ पे जो प्रक्रिया चल रही थी, तो उस दौरान क्या होता है कि जैसे दादी टुकड़े डालती थी, तो राइटर जो लेखक है खुशवंत सिंह, उनकी जो माँ है, मम्मी, उन्होंने क्या किया कि वो गई और रोटी वगैरह लेके आई, टुकड़े किए, और जैसे दादी करती थी, यानी उनकी जो सासू, तो उस हिसाब से उन्होंने किया, उन्होंने भी रोटी के टुकड़े डाले। लेकिन चिड़ियाओं ने, थाउजेंड्स वो थी, 1000 की संख्या में, तो वो उन्होंने उस रोटी के क्रम्स टुकड़ों पर ध्यान तक नहीं दिया। उन चिड़ियाओं ने चिरपिंग, चहक भी नहीं रही थी। तो कहने का अर्थ उनको भी दुख था, वो भी एक प्रकार से शोक मना रही थी। और फिर बाद में दादी की जो बॉडी है उसको ले जाया गया क्रीमेशन वगैरह के लिए। हालांकि जो काफ़ी देर कमरे में रखी, सूर्य की किरण से जो कमरा, रूम चमक रहा था, ये बातें कही गई है। और बाद में क्या होता है कि वो जो रोटी के टुकड़े हैं, वो नेक्स्ट में अगले दिन क्या होता है कि जो भी स्वीपर था उसने स्वेप्ट कर दिए और डस्टबिन में डाल दिए। ये है हिंदी सार इसका। और आगे बढ़ते हैं, हम इसका इंग्लिश में क्या सार है उसको लेकर के पढ़ते हैं। तो ये सामान्य रूप चित्र जनरली क्या है कि दादी का जो कैरेक्टर स्केच है, इसको लेकर के बोर्ड में इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार ये आया है। इसको कैरेक्टर स्केच, बड़ा प्रश्न आता है, 7 नंबर का सवाल पूछते हैं, बड़ा होता है, तो इस पार्ट से कई बार रिपीट हुआ है, महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। अच्छा, ये दोनों के बारे में, ये मतलब मैंने ऐसे एज ए रूप चित्र के रूप में यहाँ पर भी हमने यूज किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और चैप्टर क्या कहता है देखिए, ध्यान दीजिए। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह, वॉज एन ओल्ड यानी बूढ़ी, ओल्ड का अर्थ पुराना भी होता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। वुमन यानी औरत,
कि मेरी दादी माँ सभी की, हर किसी की दादी माँ की तरह बूढ़ी औरत थी, तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड यानी झुर्रियां युक्त, चेहरे पे जो झुर्रियां आपको बताया था, झुर्रियां युक्त, जो क्रिस क्रॉस लाइन्स होती हैं इन द स्किन, फॉर द 20 ईयर्स, 20 साल से दादी है वो वैसी ही लग रही है। कितने? 20 साल से। दैट आई हैड नोन हर, वो कह रहा है कि क्योंकि लेखक भी 20 साल लगभग उससे ज्यादा हो गया है, तो वो कह रहा है कि मैं तो यही देख रहा हूं दादी वैसी की वैसी है, नो चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर। तो होता है। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस, की एक बार, बीन यंग, की वो युवती भी थी, युवा भी रही है, वो युवती के रूप में थी, एंड प्रेटी यानी ब्यूटीफुल, सुंदर, की दादी है वो ब्यूटीफुल भी थी, सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके पति भी था, तो पति तो था ही, तभी तो पोता वगैरह है। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, बिलीव यानी विश्वास करना, तो कहने का अर्थ है उसका कारण क्या? कारण ये कि मतलब इतनी इस प्रकार से लग रही थी, तो बच्चों को, पोतों को विश्वास नहीं होता है कि शायद ये हमारे जैसे ये रही होंगी। लेकिन वो उस समय पहले बच्चा, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फिर शरीर उस प्रकार से हो जाता है। लेकिन वो कह रहा है कि मेरे को इसका विश्वास नहीं होता था कि दादी इस टाइप से यंग रही है, ब्यूटीफुल रही है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, अब जो दादाजी थे उनका जो पोर्ट्रेट है, उनका जो रूप चित्र है, उनका जो फोटो है, हंग यानी लटका हुआ, अबव यानी ऊपर, कहां पर? मेंटल पीस, चिमनी, हमारी भाषा में बोलते पसीद, उस चिमनी पर रखा हुआ था। और इन द ड्राइंग रूम, सजावट के कक्ष में, सजावट का जो कक्ष होता है ना, सजावट कक्ष, उसमें दादाजी का फोटो था। ही वॉर, वॉर यानी पहने हुए, क्या पहने हुए? वियर वॉर वन, पहने हुए। बिग यानी बड़ी, टर्बन यानी पगड़ी, जैसा आपको चित्र में बताया वो पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले ढाले कपड़े, ढीले ढाले कपड़े, जैसा कि सिख लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, वो कपड़े, इसलिए बात कही गई है। तो ये दादाजी का भी थोड़ा बहुत बताया है इसमें। तो वो लेखक बता रहा है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, वो 20 साल से मेरे को तो वैसी ही लग रही थी कि इतने समय तक। दैट आई हैड नोन, जब से मैं जानता हूं, लेखक कहता मैं जब से जानता हूं तब से तो मुझे ये लग रहा है कि दादी तो इसी रूप में है, वो मेरे को हमेशा से बूढ़ी लग रही है। हालांकि पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड बीन वंस यंग एंड प्रेटी, लोग कहते हैं कि वो यंग थी, प्रेटी थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, कि उनके पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, वो कहता है कि मेरे को इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, और दादाजी का जो रूप चित्र है वो उनके मेंटल पीस पर लगा हुआ था, हंग अबाउ द मेंटल पीस, वहां पर लगा हुआ था। इन द ड्राइंग रूम, सजावट के उनके कक्ष में। और साथ ही साथ क्या था कि ही वॉर ए बिग टर्बन, उनके बिग टर्बन, पगड़ी पहनी हुई, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े, कुर्ता पाजामा पहने हुए। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं देखिए। फिर लेखक क्या कहता है? हिज लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबी, लॉन्ग का अर्थ लंबा, उनकी जो लंबी, वाइट यानी सफेद, बियर्ड यानी दाढ़ी, किसकी? दादाजी की, कवर्ड ढके हुए, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी कहने का अर्थ हो गया उनके सीने का अधिकतर हिस्सा, सीने का अधिकतर हिस्सा, अधिकतर भाग ढके हुए। एंड ही लुक्ड, वो ऐसा लगते थे, वो दिखते थे, लगते थे, दिखते थे, एट लीस्ट लगभग 100 ईयर्स ओल्ड। कौन? दादाजी 100 वर्ष के लग रहे थे चित्र में। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट ऑफ पर्सन यानी इस प्रकार के व्यक्ति, वो सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस प्रकार के व्यक्ति, सॉर्ट यानी प्रकार, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे कि हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, कि जिनकी क्या? पत्नी और बच्चे हो, ऐसा नहीं लगते थे दादाजी। ऐसे नहीं लग रहे कि उनके पत्नी
बच्चे हो, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। कहने का अर्थ है कि उनके क्या थे, बहुत अधिक पौत्र पौत्रियां, हमारी भाषा में कहें पोते पड़पोते, इस टाइप से बहुत एज में लगते थे। लॉट यानी बहुत अधिक, बहुत सारे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स, जैसा कि मेरी दादी माँ, बीइंग यंग एंड प्रेटी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि दादी यंग थी, युवती थी, प्रेटी सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, दैट थॉट, ये वाला विचार, वॉज ऑलमोस्ट लगभग, रिवोल्टिंग, कैसा था, रिवोल्टिंग, उद्वेलित करने वाला, जिसमें विश्वास होता नहीं था, उद्वेलित करने वाला, बहुत ही उद्वेलित। क्या दादी रही होगी क्या जवान? सी ऑफन, वह प्राय, टोल्ड अस, वह दादी हमारे को बताती थी क्या, द गेम्स, खेल, सी यूज टू प्ले, दादी अपने पोते को बताती थी कि मैं जब छोटी थी तो मैं ये खेल खेलती थी, हम ऐसे खेलते थे। तो पोता सोचता है कि दादी क्या रही होगी, ऐसे खेल खेलती होगी क्या, तो उसको बिलीव करना एक प्रकार से इम्पॉसिबल लग रहा है। एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी, यानी जो दादी ने भी बताया कि जब मैं बच्ची थी तो हम ऐसे खेलते थे, पोता विश्वास नहीं कर रहा। दैट सीम्ड, ऐसा सीम्ड यानी प्रतीत होता था, लगता था, क्वाइट थोड़ा, एब्सर्ड थोड़ा सा बेहुदा, वो कह रहे ये मेरे को थोड़ा बेहुदा लग रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, बेहुदी बात है, क्योंकि दादी और खेल, सीम्ड यानी प्रतीत होता था, क्वाइट थोड़ा यहां पे, एंड अंडर अनडिग्निफाइड, शान के विरुद्ध, क्योंकि दादी जैसा कह रही है, दादी जैसा कह रही, क्योंकि दादी ओल्ड एज में है, एज ज्यादा है, दादी के हम खेलते तो वो सोच रहा है कि बस दादी तो ऐसी ही थी, ये तो मेरे जैसी थोड़ी थी, इसलिए यहाँ पे उसको थोड़ा बात जो करे तो उनके विपरीत, उनकी जो भी शारीरिक स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर, उसके विपरीत उसको महसूस हो रहा है। ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड, और हम क्या करते थे, इस प्रकार से व्यवहार करते थे, या व्यवहार करना, ट्रीट करना, या ऐसे महसूस करते थे, लाइक जैसे द फेबल्स, कि जैसे परी कथाएं आदि होती है ना, जो परी कथाएं आदि जो होती है एक प्रकार से कहानियों की तरह, ऑफ द प्रोफेट्स यानी पादरी के उपदेश, फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, जैसा कि पादरी होते हैं, जैसे कोई भी महाराज होते हैं, ब्राह्मण वगैरह होते हैं जो उपदेश देते हैं, तो उनके उन फेबल्स के रूप में, उन उपदेशों, परिकथाओं की तरह हमारे को लगते थे कि बस ठीक कोई कहानी के रूप में सुना रहे हैं, बस यूं ही कह रहे हैं, ऐसा हुआ थोड़ी होगा, ये बात हुई। बढ़ते हैं आगे, क्या होता है नेक्स्ट में देखिए। अब देखिए, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, ध्यान दो यहाँ पे कि दादी जो है, हमेशा दादी का जो स्ट्रक्चर पूछते उसमें कैरेक्टर स्केच पूछा जाएगा तो सब बातें लिखनी पड़ेगी। तो कैसी है, शॉर्ट है, हाइट में, कहने का अर्थ है हाइट में उनकी ठिकनी, जिसको ठिकनापन कहते हैं ना, थोड़ा से छोटी, फैट यानी मोटापन जो होता है इस कारण से मोटी, स्लाइटली बेंट झुकी हुई, थोड़ी स्लाइटली थोड़ी सी, और बेंट यानी झुकी हुई। अब बुढ़ापा है उस कारण से सीधी सी बात, थोड़ा झुक जाते हैं कमर के उस हिसाब से। और तो दादी कैसी, हाइट में छोटी, थोड़ी हेल्दी थी, मोटी, और थोड़ी झुकी हुई। हर फेस, उनका चेहरा, दादी का जो चेहरा है, वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, चेहरे पर इस प्रकार से लाइनें थी जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, और वो झुर्रियां, ठीक है, झुर्रियां युक्त, जो झुर्रियां युक्त चेहरा था, इस टाइप से झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, क्योंकि ओल्ड एज में पूरा जो चाहे हाथ हो, चेहरा हो, पूरा इस टाइप से चेहरे पर झुर्रियां हो जाती हैं ओल्ड एज के कारण। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और हम तो क्या है कि जैसा कि उसको देख रहे हैं उसी रूप में, वो ज्यादा चेंज आ नहीं रहे थे, ओल्ड एज थी, ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे, क्योंकि दादाजी को जब 100 का बताया गया लगभग, तो दादी भी 90 के आसपास तो होगी, इसलिए।
तो उस उम्र में चेहरे पर झुर्रियां वगैरह, तो हम जब से जान रहे हैं लेखक कह रहा है तब तो वो तो वैसे ही लग रही है। ओल्ड सो टेरिबली, इतनी भयानक रूप से ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्राउंड ओल्डर, इससे अधिक तो ज्यादा अधिक बुढ़ी, ओल्डर अधिक बुढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड, ऐसे लग रहा है जैसे वो उस उम्र में क्या रुक गई है, ठहर गई है, स्टे हो गई है। एट द सेम एज फॉर 20 years बिकॉज शी हैड नोन हर फॉर 20 years। उसकी एज जो है 20 साल हो गई है, इसलिए लेखक कह रहा है कि मेरे को तो 20 साल से कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, चेहरे पे झुर्रियां सेम वैसी की वैसी दिख रही है। इसलिए दादी की जो खेलने की बातें हैं उनके ऊपर वो विश्वास नहीं कर रहा है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कहता है कि वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वापस क्या कहा, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उसमें दादा दादी के पास में हमारा काफ़ी अच्छा मन लगता है, हम बैठते हैं और दादा दादी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे उनका बहुत लगाव है। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनकी बातों को माने, सुने, फॉलो करें, उनके द्वारा जो हमारे को रास्ते बताए जाते हैं, क्योंकि वो अनुभव का खजाना है, ट्रेजर ऑफ नॉलेज है वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जिंदगी जी ली है ना, उस दौरान उन्होंने कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया, कौन सी ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं जीवन में आई, तो आपको वो बताते हैं कि ये ऐसे ही करो। और हम जब उसको इग्नोर करते हैं तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो ग्रैंड पेरेंट्स आदि है वो हमारे को आपको बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे। तो दादा दादी के पास हम बैठते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही सुंदर न होते हुए भी सुंदर है। उनकी बोली, डिसीजन लेने का तरीका, आप देखो कितना बहुत ही शांत स्वभाव से वो निर्णय लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आगे जो है लेखक क्या कहता है, आगे कहता है कि सी होबल्ड, इस प्रकार से झूलते हुए, वॉकिंग, झूलते हुए, देखिए तो झूलते हुए चलती थी, वॉकिंग ओबल्ड यानी झूलते हुए, जिसमें इधर उधर लेफ्ट साइड राइट साइड इस टाइप से। अबाउट द हाउस, घर में वो चलती थी झूलते हुए, स्पॉटलेस विदाउट स्पॉट्स, बिना धब्बे के, बिना किसी चिन्ह के, बिना धब्बे के, विदाउट स्पॉट्स वाइट यानी सफेद, विथ वन हैंड। अब ये यहाँ पे स्पॉटलेस व्हाइट इसलिए कहा है क्योंकि व्हाइट साड़ी, सी वॉर व्हाइट साड़ी, एंड विथ व्हाइट हेयर, सफेद बाल थे, ऊपर से साड़ी भी सफेद। सफेद क्यों? क्योंकि जैसा रिवाज है कस्टम के अनुसार, क्योंकि दादाजी जो है यानी उनके दादी के जो हस्बैंड है वो तो उनकी डेथ हो गई, इसलिए। वन रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ तो कमर पे रेस्टिंग रखा हुआ, वेस्ट यानी कमर, एक हाथ कमर पर रखे हुए, एंड बैलेंस यानी संतुलन बनाते हुए, फॉर स्टूप यानी कोई भी जो कदम है वो इस टाइप से लड़खड़ा न जाए, तो एंड द अदर, एक तो हाथ बैलेंस बनाने के लिए इस टाइप से कमर पर और फिर गिर न जाए इसलिए, तो और दूसरे हाथ में क्या होती थी, अदर टेलिंग, बोलते हुए, द बीड, BEAD, बीड यानी बीड ऑफ रोजरी का अर्थ हो गया मनकों की माला, मनकों की माला। बीड ऑफ रोजरी क्या है, बीड, BEAD, बीड ऑफ हर रोजरी, दूसरे हाथ में मनकों की माला लिए हुए। अब देखते हैं अपने बुजुर्ग जो है वो सुबह शाम या दोपहर में जो मनकों की माला होती है वो उसमें राम 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 ऐसे करते रहते हैं इस टाइप से। कई बार राम 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 मिनी दूध पिया रहे, अरे राम राम मोबाइल मारा, मोबाइल फोन क्यों आए, बोलते हैं इस टाइप से। हर सिल्वर लॉक्स, उनका सिल्वर लॉक्स मीन्स व्हाइट हेयर, यहाँ सफेद बालों से उनका अर्थ है, सफेद बाल जो दादी के हैं। वर स्केटर्ड मीन्स बिखरे हुए, अनटाइडली बेतरतीब तरीके से, बेतरतीब, और अनसुलझे, जिसको कहें अनसुलझे, गंदा शब्द यूज नहीं कर सकते कि भी गंदे बाल, वैसे उस हिसाब से अनसुलझे
हर पेल यानी पीला, पेल का अर्थ होता है पीला, प्यूकर्ड मीन्स विथ रिंकल्स, झुर्रियां युक्त, झुर्रियों से युक्त, फेस यानी चेहरा। देखिए दादी कैसी है, स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी, शॉर्ट, फैट, छोटी है हाइट में, थोड़ा मोटापन है, और स्टूप, थोड़ी झुकी हुई बैंड, और पेल प्यूकर्ड फेस है इस टाइप से, स्केटर्ड अनटाइटली हेयर्स, उसके जो बाल है इस टाइप से बिखरे हुए अनसुलझे, एंड लिप्स, और जो दादी के होठ है कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूअसली, लगातार, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली, लगातार मूड हिलते थे, हिलते हुए, कहने का अर्थ वो इस प्रकार से होठ है वो क्या कुछ न बोलती थी, इसलिए मूड इनऑडिबल, इनऑडिबल दैट वी कांट हियर, जिसको हम सुन नहीं सकते, अश्रव्य, सुनाई न दे, अश्रव्य प्रेयर यानी प्रार्थना। तो उस अश्रव्य, उस सुनाई न देने योग्य उस आवाज में कुछ बोलती रहती थी। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। लेखक आगे फिर कहता है वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर यानी सर्दी, और लैंडस्केप यानी भूदृश्य जो होता है, भूदृश्य, लैंडस्केप भूदृश्य इन द माउंटेन्स यानी पहाड़। जिस प्रकार सर्दी के मौसम में, विंटर सर्दी के मौसम में पहाड़ों पर सफेद बर्फ होती है, वो कैसे दिखते हैं, वैसे ही दादी साड़ी, सफेद बाल आदि के कारण विंटर लैंडस्केप लगती थी। एंड एक्सपेंस यानी विस्तार, बहुत ही फैला हुआ, ऑफ प्योर यानी पवित्र, बिल्कुल पवित्र, व्हाइट सेरेनिटी, यहां कहने का अर्थ है सेरेनिटी होगी शांत, प्रशांत, निशांतता, बिल्कुल पीसफुलनेस, जिसको हम क्या कहें, पीसफुलनेस जो होता है ना, पीस, शांति, और शांति की प्रतिमूर्ति, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, एक प्रकार से शांति की प्रतिमूर्ति, प्रशांतता की प्रतिमूर्ति, कंटेंटमेंट यानी संतोष, और संतोष की भी प्रतिमूर्ति, क्योंकि ओल्ड एज में काफ़ी संतोष पाया जाता है, जीवन वो जी लेते हैं, और जीवन के जितने भी बाधाएं उनको पता होती है। तो दादी घर में इस प्रकार से हाथों में मन की माला ले हुई, होबल्ड इन द हाउस, स्पॉटलेस व्हाइट, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, कमर पर हाथ रखे हुए, और बीट्स ऑफ रोजरी लिए हुए, सिल्वर लॉक्स जो बाल है सफ़ेद बिखरे हुए, इस प्रकार से पीला चेहरा मुरझाया हुआ, और साथ ही साथ झुर्रियों से युक्त, और साथ ही साथ ऐसा ही लगातार वो घर में चलती रहती थी, और कुछ न कुछ प्रार्थना बोलते हुए होठ चलते रहते थे। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और वो विंटर लैंडस्केप की भांति लगती थी, ऐसे कि जिस सर्दी के मौसम में जो पहाड़ होते हैं वैसे सफेद। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, साथ ही साथ शांति और संतुष्टि की प्रतिमूर्ति थी दादी। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आगे क्या कहते हैं, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। देखो दादी और पोता अच्छे मित्र थे, ये तो होता है, दादी का लगाव पोते से बहुत होता है। आपके दादी जी जो है, दादाजी दादी जो भी है ना, उनका आपसे बहुत लगाव रहता है। उनकी बातों को सुनिए, कहना मानिए, वो जो भी आपको अच्छा रास्ता बताते हैं हमेशा अच्छा ही बताएंगे, उसको फॉलो कीजिए, मानिए। तो ये कह रहा है हम भी अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, मेरे जो माता पिता है, लेखक कहता है खुशवंत सिंह, लेफ्ट मी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, विथ हर यानी उनके साथ, किसके साथ, दादी के साथ। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, की जब मेरे माता पिता सिटी में गए, शहर में गए, उन्होंने मेरे को दादी के पास छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, लगातार हम क्या रहे, साथ रह रहे थे, उस समय साथ साथ रह रहे थे। सी यूज टू वेक मी अप, वो क्या करती थी, वेक मी अप, ध्यान दीजिए, वेक मी अप यानी जगाना। तो दादी इसको क्या करती थी, पोते को जगाती थी इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में। एंड गेट मी रेडी, उसको गेट मी रेडी, इसको तैयार करती थी। तैयार करना किसके लिए, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती अपने पोते को। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपना सुबह की प्रार्थना ईश्वर से जो भी है करती,
धूप ध्यान, प्रेयर प्रार्थना, इन ए मोनोटोनस अनचेंजिंग, मोनोटोनस हो गया अनचेंजिंग, एक प्रकार से जिसको कहें हम उबाऊ, बोरिंग, ठीक है, अनचेंजिंग, नॉट चेंजिंग, सिंग सॉन्ग, इस प्रकार से गीत रूप में वो गाती थी कुछ, वाइल, जबकि सी बात, जब इसको स्नान कराती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मेरे को जब स्नान कराती थी, जब मेरे को कपड़े पहनाती थी, लेखक कहता उस समय दादी कुछ गीत गाती थी प्रार्थना के रूप में, इन द होप, इस आशा से, होप से, देखिए होप के बारे में हमने पोइम पढ़ी थी, याद हो तो दादी को भी यहाँ होप है, देख लीजिए उसको रिलेटेड, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो, जानूंगा, बाई हार्ट, कि ये बहुत ही अंतर्मन से इसको सीखेगा, दादी का तो ये था। जबकि ये क्या कहता है कि आई लिसन, मैं सुनता था, लिसन यानी सुनता था, यहाँ पे मैं सुनता था, लेखक कह रहा है, राइटर कह रहा है, खुशवंत सिंह कह रहा है कि मैं दादी के उस गीत को सुनता था, बिकॉज, क्योंकि, ध्यान रखना है, बिकॉज आया प्रश्न बन सकता, आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि दादी की आवाज मुझे पसंद थी, बट नेवर बोदर्ड टू लर्न, लेकिन ऐसी कभी जहमत उठाई नहीं, कभी भी उसको लर्न करने का कभी प्रयास नहीं किया, सीखने के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो आप भी ध्यान दें, सीखने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत अच्छी बात होती है उनके द्वारा कही हुई। तो ये इस प्रकार से दादी के बारे में बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं, देखिए कि देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, अब पोते को सुबह क्या करती थी, देखिए इससे पहले हमने देखा इसमें कि किस प्रकार से दादी और पोता अच्छे मित्र हैं, किस प्रकार से उस राइटर खुशवंत सिंह के पेरेंट्स सिटी में चले गए, ये गांव में रहते हैं, दादी उसको क्या करती है, उसको जगाने का काम करती है, सुबह के समय स्कूल के लिए तैयार करती है, उसके लिए उस समय तैयार करते समय वो प्रार्थना वगैरह बोलती है, फिर उसको स्नान करा करके, कपड़े वगैरह पहना करके, उसके बाद में उसको तैयार करती है, तैयार करने के बाद में तो उस समय जब गीत गाती तो वो ध्यान नहीं देता है। आगे क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है कि देन सी वुड फैच यानी जाकर लाना, ब्रिंग, फैच यानी जाकर लाना, ब्रिंग, वुडन यानी लकड़ी का, लकड़ी की, और स्लेट, जो स्लेट होती है पहले क्या यूज होती थी लिखने के लिए, आजकल यूज नहीं करते, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड यानी धो करके, प्लास्टर्ड, उसके ऊपर प्लास्टर ऐसे करके, येलो यानी पीला चौक, येलो चौक, पीली चौक से प्लास्टर ऐसा करके उसने तैयार रखती थी उस स्लेट को, ताकि समय वेस्ट न हो और उस प्रकार से चले। और टाइनी, टाइनी यानी छोटी, देखो हमारी भाषा में बोलते ना टैनी, मैंने पहले भी बता दिया आपको, टैनी से टाइनी, इंग्लिश का वर्ड है ये, छोटा। अर्दन यानी मिट्टी का, मेड ऑफ क्ले, मिट्टी का। इंक पोट क्या होता है, दवात, स्याही का जो दवात होता है ना। एंड ए रेड पेन, ये चीज आपको बताई मैंने पहले, रेड पेन है, अच्छा येलो चौक है, अच्छा स्लेट है जो उसके बारे में बताया, स्लेट जो है, इंक पॉट है, ये सब चीजें दादी उस टाई देम ऑल इन ए बंडल, बंडल के अंदर का तो इस प्रकार से बंडल बना के पोते को देती। प्रश्न पूछेंगे कि कौन कौन सी चीजें दादी उसके लिए क्या करती थी, उसको तैयार करना, स्नान कराना, कपड़े पहनाना, उसके लिए स्लेट तैयार करना, उसको प्लास्टर कर देना, चौक, येलो चौक से, टाइनी अर्दन इंक पॉट उसके लिए लेके आना, और रेड पेन भी, और फिर टाई देम अप इन ए बंडल, बंडल में एक प्रकार से बांध करके, एंड हैंड इट टू मी, और मेरे को दे देती थी, थमा देती थी। मी कौन, राइटर लेखक खुशवंत सिंह। फिर क्या होता था, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, फिर थोड़ा सा नाश्ता, ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, थोड़ा सा नाश्ता हो जाता था, स्टेल यानी बासी, ब्रेकफास्ट हो गया नाश्ता, थोड़ा सा नाश्ता हो जाता, नाश्ता करवा के, और चपाती जो रोटी होती है विथ ए लिटिल बटर, बटर हो गया मक्खन, बटर यानी मक्खन, एंड शुगर, शक्कर, क्योंकि बच्चों को प्रिय होता है तो रोटी के ऊपर शक्कर डाल के, थोड़ा मक्खन डाल के देते, वो खाता था, नाश्ता कर लेता था। स्प्रेड ऑन इट, स्प्रेड फैलाना, यानी एक प्रकार से रोटी पर डाल देती थी। वी, उसके बाद में क्या होता, वो नाश्ता करके वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद में हम विद्यालय जाते।
शी कैरीड सेवरल यानी कई, मैनी, सेवरल मैनी, स्टेल यानी बासी, नॉट फ्रेश, चपाती रोटी विद और फॉर द विलेज डॉग्स। अब वो साथ में जाते और जब स्कूल की तरफ जाती है अपने पोते के साथ में, तो साथ में ये बासी रोटी भी साथ में ले जाती थी, ताकि वहां पर है वो जो भी विलेज डॉग्स है, गांव के कुत्ते जो हैं, उन कुत्तों को वो रोटी देती थी। तो ये स्वाभाविक है, अपने आप देखेंगे आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कुत्ते को रोटी देना, गाय को रोटी देना, पक्षियों को दाना पानी आदि, तो ये क्या है, ये उनकी काइंडनेस, दयालुता को शो करता है कि काइंडनेस टुवर्ड्स द एनिमल्स एंड बर्ड्स, पिट्टी जो है दया, तो ये दया भावना हमारे रग रग में शुरू से रही है। आप देखेंगे अमृता देवी ने किस प्रकार से पेड़ों की रक्षा की थी, और ये जो हिरण आदि की जो रक्षा करने का काम है, हर समाज मतलब सभी अपने यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है ये, कि सभी हर समाज किसी न किसी क्षेत्र में बहुत आगे रहा है, सभी को बहुत बहुत इस प्रकार से बहुत अच्छी बातें हैं, ये हमारे लिए प्रेरणादायी है। तो दयालुता का भाव दादी रखती थी और कुत्तों को रोटी वगैरह देती थी। बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या होता था फिर? आगे लेखक कहता कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज यानी हमेशा वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्यों? बिकॉज आया, वापस प्रश्न बनेगा, यहाँ पे देखिए प्रश्न बनेगा, और ये प्रश्न पूछा भी गया है, क्योंकि बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, यानी वो स्कूल जो था जुड़ा हुआ किससे? बिल्कुल अटैच था, नियर टू द स्कूल यानी एक दूसरे से जॉइंट था, वो जुड़े हुए थे। जहां स्कूल है वहीं पे मंदिर, एक ही मतलब जो भी उसकी वॉल वगैरह, इस हिसाब से। तो इसलिए ये प्रश्न पूछे तो इसमें उत्तर है बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। द प्रीस्ट यानी पुजारी, वहां जो भी होते हैं उस हिसाब से, क्योंकि मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, तो अलग अलग उस हिसाब से होते हैं। तो वहां पर ये पूजा पाठ होता था। प्रीस्ट टॉट अस, वहां पर जो भी पुजारी वगैरह वो टॉट यानी पढ़ाता था। इसको टॉट पढ़ेंगे, टीच की फॉर्म है, टीच, टॉट, टॉट, टीच पढ़ना, ठीक है, पढ़ना और पढ़ाना। टीच का अर्थ पढ़ाने से है, टीच पढ़ाना, टॉट पढ़ाता था, और पास्ट पार्टिसिपल उसके इस रूप में, तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो और पढ़ना और पढ़ाने में थोड़ा फर्क है, ध्यान दें। उधर होता है रीड, रेड, रेड, देखिए रीड, रेड, रेड। अब इसमें देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म एक जैसी होगी, लेकिन पढ़ने में रीड, रेड, रेड ऐसे पढ़ेंगे। इस वर्ब को, इस शब्द को याद रखने का मैं सबसे सुपर हिट तरीका आपको बताता हूं। जिंदगी में कभी नहीं, चाहे एज में बड़ा है, छोटा है, और नहीं पढ़ा हुआ व्यक्ति, वो भी इस शब्द को याद रख सकता है। कैसे? कि हमारा जो पैर है ना, हमारा जो पैर है उसकी एडी है, ऐसे बोल सकते हो, READ, READ। ये क्या है? READ मीन्स पढ़ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका याद रखने का। टॉट अस द अल्फाबेट, अल्फाबेट होती है वर्णमाला। अल्फाबेट क्या होती है? वर्णमाला, जिसको हम कहते हैं ना ABCD आदि, हम इस रूप में बोलते हैं। अल्फाबेट होती है वर्णमाला। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, तो वहां पर जो प्रीस्ट था वो अल्फाबेट भी पढ़ाता था, यहाँ पे साथ में इधर मॉर्निंग प्रेयर भी होती थी, वो पढ़ाने का काम होता। वाइल, जबकि द चिल्ड्रन सेट इन द रोज, रोज यानी पंक्ति में, लाइन में वो बैठते थे पंक्तिबद्ध होकर के, पंक्तियों में, रोज पंक्तियों में। ऑन इधर साइड, इधर साइड यानी बोथ साइड, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों ओर ऑफ द वरंडा, बरामदेव के दोनों ओर, सिंगिंग गाते हुए द अल्फाबेट, उस वर्णमाला को, और द प्रेयर या उस प्रार्थना को, इन ए कोरस यानी समूह में। सब क्या करते थे? सामूहिक रूप से कोरस, समूह में, समूह गान जो होता है वो गाते थे बच्चे। माई ग्रैंड मदर सेट, और दादी क्या करती? सेट इनसाइड, अंदर की तरफ बैठती, इनसाइड उस मंदिर का जो भी आंतरिक हिस्सा था, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स को लेकर के पहले बताया, धार्मिक ग्रंथ। और दादी क्या करती थी? धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी।
बच्चे तो अल्फाबेट का काम करते और वो दादी जो है धार्मिक ग्रंथ स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी। देखिए, शी वॉज लिटरेट लेडी, वो लिटरेट थी, शिक्षित थी, तभी तो पढ़ रही है। तो वो भी रिलीजियस तो थी, शी वॉज अ रिलीजियस लेडी एंड लिटरेट ऑल्सो। तो दादी है वो साथ में अपने पोते के साथ में स्कूल जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, टेम्पल से अटैच था। प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट इन द मॉर्निंग प्रेयर while the children sat in rows on either side, यानी दोनों साइड जब बच्चे बैठ जाते थे वो वरंडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, समूह में इस प्रकार से प्रार्थना, दूसरे शब्द वगैरह अपनी जो भाषा में सामूहिक रूप से बोलते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, वो दादी माँ अंदर स्क्रिप्चर धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या हुआ, वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, अब हम दोनों यानी पोता और दादी जब उस कार्य को फिनिश करते थे, वो कंप्लीट हो जाता, पूर्ण हो जाता, पूर्ण होना या समाप्त होना, तो जैसे ही कार्य समाप्त होता दोनों का, तो क्या करते, वी वुड वॉक बैक, हम वापस चल पड़ते टुगेदर, साथ साथ वापस घर की तरफ जाते। दिस टाइम, इस बार विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, वुड मीट अस, मीट यानी मिलना, तो बीच रास्ते में क्या होता था, गांव के कुत्ते मिलते थे। मीट मेट एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर कुत्ते मिलते। दे फॉलोड, वे पीछा करते, आदत थी क्योंकि डेली ये रोटियां डालते थे इसलिए। फॉलोड, पीछा करते थे, अस, हमारा, टू अवर होम, घर तक, लगभग ग्रोलिंग यानी गुर्राते हुए, कुत्ते गुर्राते हुए पीछे पीछे जाते। एंड फाइटिंग, और आपस में कुत्ते लड़ते हुए, लड़ते झगड़ते हुए। और विथ ईच अदर, कुत्ते आपस में लड़ते रहते थे। और फॉर द चपाती, क्यों लड़ते थे, फॉर द चपातीस, दादी और पोता रोटियां डालते, कुत्ते आपस में उसको लेने के लिए आपस में झगड़ते। वी थ्रू टू देम, जो रोटियां हम, थ्रू यानी फेंकना, जो रोटी हम उनकी तरफ फेंकते थे। एट दैट टाइम द डॉग्स फॉट विथ वन अनदर, उस समय कुत्ते आपस में लड़ते थे। फिर आगे दादी क्या कहती है, क्या करती है उसको लेकर के राइटर क्या कहता है, खुशवंत सिंह क्या कहते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आगे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि व्हेन माय पेरेंट्स, जब मेरे दादा दादी, यानी ये तो उसने बता दिया कि हम मंदिर से घर लौट जाते थे, और फिर आगे वो लाइफ बताता क्या हुआ दादी के साथ। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली, यानी आरामदायक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सेटल्ड, एक प्रकार से वहां पर बस गए, इन द सिटी, कि जब मेरे पेरेंट्स व्यवस्थित तरीके से सिटी में बस गए। दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर यानी बुलावा भेजना, कॉल देम, बुलावा भेजना, तो उन्होंने बुलावा भेजा। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट, यहां से प्रश्न बनेगा, टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप यानी मित्रता, यहां पर हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट यानी निर्णायक मोड़, प्रश्न आएगा जरूर, निर्णायक मोड़, यहां पे एक निर्णायक मोड़ आया क्या, ऑल्दो यानी यद्यपि, वी शेयर्ड, हम रहते थे एक प्रकार से, द सेम रूम, एक ही कमरे में, कि रहते तो हम एक कमरे में ही थे, फिर भी जीवन में निर्णायक मोड़ आया क्या, कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी, कि अब दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं चल सकती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल थी वहां जाता था, तो दादी को इंग्लिश नहीं आती थी। इन ए मोटर बस, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, किससे, मोटर बस से। और देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स होती गलियां, गलियों में कुत्ते भी नहीं थे वहां पर। एंड शी टुक टू फीडिंग, फीडिंग यानी खिलाना पिलाना, फीड फैड, तो वो क्या करती थी, खिलाती थी रोटी वगैरह, किसको, स्पैरोज को, स्पैरोज होती है गौरैया, चिड़ियाएं जो होती है हमारे घरों में आती है वो। इन द कोर्टयार्ड यानी आंगन, घर के अंदर, जो कौन सा आंगन, कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, कि जो हमारे शहर में जो घर था, उस शहर के घर में जो आंगन था, उस आंगन में दादी क्या करती थी, अपना समय गौरैया चिड़ियाओं के साथ में बिताती थी, रोटियां वगैरह टुकड़े डाल करके। इस प्रकार से आज जो हम यहाँ तक इस पाठ को लेते हैं,
और इसका जो भी नेक्स्ट जो बाकी का जो हिस्सा है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आपके लिए जो वर्ड दे रहा हूँ उसको पहले जनरली ले लीजिए। एक जो छाछ है उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में बताना है आपको। दही को क्या कहते हैं, इधर ये तो इंग्लिश में आपको बताने इसके। और फिर इधर देखिए आपके लिए यहाँ पे पीज क्या होते हैं उसको बताना है। और इसके अलावा आपको एक और शब्द देता हूं, देखिए प्रैंक। इनकी छाछ और दही को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताना है। पीज और प्रैंक, इसका हिंदी क्या होगी वो बतानी है। पूरे विश्वास से बता सकता हूं आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और जब भी देखते हो समय इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।